सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। आशा करती हूँ कि आप लोग अपने घरों में सुरक्षित एवं स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज हम लोग हिंदी साहित्य पढ़ेंगे, किंतु बच्चों पाठ पर आने से पहले मैं आप लोगों से कुछ प्रश्न पूछूंगी, उनके उत्तर आपको हमको देना है। मैं आपसे प्रश्न पूछती जाती हूँ, आप लोग हमको उत्तर दीजिएगा। मेरा पहला प्रश्न है बच्चों, प्रकृति की सुंदरता किस पर निर्भर है? मैं बताती हूँ, प्रकृति की सुंदरता पेड़ पौधों पर निर्भर है। मेरा अगला प्रश्न है, जहाँ तरह तरह के पेड़ पौधे लगे होते हैं उनको क्या कहते हैं? जहाँ तरह तरह के पेड़ पौधे लगे होते हैं उसे बगीचा कहते हैं। बच्चों, बगीचे में तरह तरह के फल और फूल मिलते हैं। उन्हीं फलों में से एक फल होता है सेब। आपको पता है सेब की खेती कहाँ होती है? सेब की खेती कश्मीर में होती है। कश्मीर की राजधानी क्या है? मेरा अगला प्रश्न है, कश्मीर की राजधानी क्या है? कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है। आपको पता है श्रीनगर क्यों प्रसिद्ध है? श्रीनगर अपने बागों के लिए प्रसिद्ध है। बच्चों, आपको तो समझ आ ही गया होगा कि आज हम लोग कौन सा पाठ पढ़ेंगे। बिल्कुल सही, आज हम लोग पढ़ेंगे श्रीनगर के बाग। यहाँ आने से बच्चों, श्रीनगर के बाग पाठ पढ़ने से पहले हमको बागों के बारे में, हमको श्रीनगर के बारे में जानना बहुत जरूरी है कि श्रीनगर है कहाँ। श्रीनगर कश्मीर से 10 किलोमीटर दूरी पर है। श्रीनगर में दो बहुत ही प्रसिद्ध बाग हैं। एक बाग है शालीमार और दूसरा बाग है निशात बाग। शालीमार को हम बागों का राजा कहते हैं और निशात बाग को हम लोग बागों की रानी कहते हैं। बच्चों, शालीमार का अर्थ होता है प्रेम। प्रेम, यहाँ पर इस शालीमार बाग में बच्चों इतने तरह तरह के वृक्ष, इतनी हरियाली है, यहाँ पर इतनी प्राकृतिक छटाएं हैं, घाटियां हैं, झील हैं, पर्वत हैं, पहाड़ हैं कि इन सबको देखने के बाद जो वहाँ पर्यटक जाते हैं वो मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। वो भूल जाते हैं कि हम यहाँ क्या करने आए हैं। वो घूमने जाते हैं और वहाँ की वादियों में ही एकदम मंत्र मुग्ध होकर ही घूमते रह जाते हैं। शालीमार का बाग इतना सुंदर था कि यहाँ मुगल बादशाह जहांगीर प्रतिवर्ष आता था, अपनी बेगम के साथ यहाँ प्रतिवर्ष आता था और यहाँ पर कुछ दिन रहता था और जाता था। शालीमार के बाग की विशेषता यह है बच्चों कि यह बाग सीढ़ीनुमा बना हुआ है। यहाँ पर पहली सीढ़ी पर छोटी छोटी नहरें हैं, जो नहरें झील में जाकर गिरती हैं। इसी तरह जैसे जैसे हम सीढ़ी चढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमें इसकी सुंदरता का अनुभव और होता जाएगा। जब हम इसके ऊपर पहुंचेंगे तो वहाँ एक चबूतरा बना हुआ है। उस चबूतरे पर जहांगीर की बेगम ठहरती थी। ये हुआ हमारा शालीमार बाग। बच्चों, अब आते हैं हम निशात बाग की तरफ। निशात बाग, जैसे कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ, निशात बाग को बागों की रानी कहा जाता है। यह बाग भी शालीमार बाग की तरह सीढ़ीनुमा ही बना है, लेकिन यह थोड़ा सा उस बाग से छोटा है। इस बाग की भी विशेषताएं बिल्कुल वैसी ही हैं जैसे शालीमार की विशेषताएं हैं। है कि यहाँ नहरें थोड़ा छोटी छोटी हैं और प्राकृतिक सुंदरता एकदम वैसे ही है। बच्चों, यहाँ पर बहुत सी झील भी हैं। जैसे एक झील बहुत प्रसिद्ध है, डल झील। डल झील में बच्चों नाव भी चलता है और शिकारा भी चलता है। शिकारा आप जो जानते हैं किसको कहते हैं? शिकारा हाउस बोट को कहते हैं। इस नाव में हर तरह की सुविधा होती है। इस नाव में 2, 4, 10 दिन, जितना दिन आप लोग का रहने का मन हो उतना दिन आप लोग रह सकते हैं बिना किसी परेशानी के। ये हुआ बच्चों हमारा पाठ श्रीनगर के बाग। आइए बच्चों, इस पाठ से हम लोग कुछ कठिन शब्द और शब्दार्थ देखते हैं। मैं यहाँ पर कठिन शब्द पढ़ रही हूँ बच्चों। इसको आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में सुंदर और स्वच्छ अक्षरों में लिखना है। मात्रा का विशेष ध्यान देना है। जैसे पहला है श्रीनगर, दर्शनीय, प्रकृति, स्थान, शालीमार, निशात, जहांगीर, कश्मीर, सिंचाई, प्रसिद्ध, सौंदर्य, प्रेम, प्रसन्नता, सीढ़ीनुमा, क्यारियों। ये हमारा
अपनी उत्तर पुस्तिका में साफ साफ लिखना है। और अब आते हैं हम शब्दार्थ पे। इस शब्द का अर्थ को भी हम लोग अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे, जैसे दर्शनीय, देखने योग्य, प्रकृति, कुदरत, विशाल, लंबे चौड़े, वृक्ष, पेड़, प्रतिवर्ष, हर साल, प्रबंध, इंतजाम, प्रसिद्ध, मशहूर, प्रसन्नता, खुशी, सुगंध, खुशबू, सौंदर्य, सुंदरता। बच्चों, जो हम आपको बोर्ड पे लिखा गया है उसको आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। और होम असाइनमेंट में प्रश्न उत्तर भी आपको गए होंगे। उन सभी प्रश्न उत्तरों को अपनी उत्तर पुस्तिका में विशेष तौर पर मात्रा का ध्यान देते हुए लिखना होगा। बच्चों, आज का पाठ यहीं समाप्त होता है। अगले पाठ के लिए हम अगली वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार।